श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वो समय शुरू हो चुका है जिस समय में बच्चों के एग्ज़ाम्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि पेपर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम के यहाँ पर पेपर होना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी सरकारी नौकरी के लिए जो है तैयारी करते हैं, उनके लिए उनके पेपर शुरू हो जाते हैं। और कुछ समय बाद जो है यहाँ पर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके भी 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, बच्चे बहुत घबराते हैं कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम कैसा जाएगा, हम कैसे अभी से तैयारी करेंगे। ये जो लोग कंपटीशन वाले हैं भाई, वो लोग भी यहाँ पर घबराते हैं कि हमारा पेपर कैसा जाएगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उस चीज़ के लिए दोस्तों पंडित जी ने कुछ उपाय बताए हुए हैं। अगर आप लोग इन उपायों को करके अपना पेपर देने के लिए जाते हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे आपका किसी भी तरह का बड़े से बड़ा पेपर ही क्यों ना हो, छोटे से छोटा पेपर ही क्यों ना हो, अगर आप लोग इन उपायों को करने के बाद अपना पेपर देने के लिए जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी शायद उतना ना हो, पर आप जो है उस पेपर में बहुत अच्छे से यहाँ पर मार्क्स लेकर आओगे और आप उसमें सफल भी ज़रूर होगे अगर आपने मेहनत करी हो। क्योंकि उपाय कब काम करता है, जब आप खुद की मेहनत करते हो ना। अगर हो सकता है आपने उतनी मेहनत ना कर पाई हो, पर आपने मेहनत करी है, तो उस जगह पर अगर आपने उपाय किया तो आपको उपाय का फल मिलेगा और आप पेपर में उत्तीर्ण भी होगे और आपको जो है सिलेक्शन भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। वहीं बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों की बात करें तो वो लोग भी जो है यहाँ पर इन उपायों को जो है ज़रूर करें और उपाय को करने के बाद ही पेपर देने के लिए जाएँ। क्योंकि इन उपायों को करके बच्चे सच में पास हुए हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता था वो लोग भी उपाय को करने के बाद पास हुए हैं और बहुत सारे बच्चे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको ये वाले उपाय बता रहे हैं। हम आपको यहाँ पर एक नहीं 2-3 उपाय बताएंगे, इसलिए आप अपने अनुसार जो उपाय आपको ठीक लगे आप वो उपाय कर सकते हैं ना। इसमें सबसे पहले हम आपको सबसे बड़ा और फेमस उपाय ही बताएंगे, जो कि पंडित जी ने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह के लिए बताया हुआ है। ये जो उपाय है ये आपको कब करना होता है, ये उपाय आपको जब करना होता है जब आपको पेपर देने के लिए जाना होता है। ऐसा नहीं होता है इस उपाय में कि एक दिन पहले चलेगा या एक दिन बाद चलेगा, नहीं। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह सुबह ही आप लोगों को यहाँ पर उपाय करना पड़ता है, जो कि बेलपत्री पर शहद लगाने वाला उपाय है। उपाय बहुत ही आसान है और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा और बहुत सारे लोगों को उपाय का फल भी मिला होगा। हो सकता है आपने कुछ गलतियाँ भी की होंगी उपाय करने में, तो वो गलतियां आप सुधार लीजिएगा, जो कि हम आपको अभी बता देते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये उपाय कोई भी कर सकता है। जितने हम आपको उपाय बता रहे हैं ना, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है जो कि अपना किसी भी प्रकार का पेपर देने के लिए जा रहा है या एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी परीक्षा या कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए ये वाले उपाय कर सकते हो, है ना। तो देखो, आपका जिस दिन भी पेपर हो, जिस दिन भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, उस दिन सुबह सुबह आप लोग जल्दी उठ जाना, ठीक है। और उपाय के लिए अपनी एक बेलपत्र तैयार रखना। कितनी? मात्र एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद। अगर शहद आपके पास ना हो तो पूजन वाली दुकान पर शहद आराम से मिल जाता है, वो शहद आप लोग लेकर आ जाइएगा, है ना। तो इस उपाय में सिर्फ हमें एक बेलपत्री और एक शहद की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। और अगर आपको बेलपत्री नहीं भी मिलती है, आप उपाय एकदम से सुन रहे हो और आपका पेपर एकदम से है, तो उस जगह पर आप लोगों को जिस शिव जी के मंदिर में जाकर उपाय करोगे, अगर वहाँ पर आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाती है तो आप उसको धोकर भी इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो, है ना। पर करना कैसे है वो ध्यान से सुनो। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में करना होता है। तो सुबह सुबह जब आप उपाय करने के बाद ही आप लोग अपना पेपर देने के लिए जाओगे, तो सुबह जितने बजे से आपका पेपर हो, जो भी पेपर हो, उसके पहले आप लोग क्या करना है, अपना शुद्ध होकर स्नान वगैरह करके और अपने पास में एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद रखकर या शहद की डिब्बी रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। घर से लगाकर नहीं लेकर जाना है, शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है ना। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन करके अगर आप जल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो जल भी चढ़ा दीजिए। पहले पूजन अर्चना जाकर कर लीजिएगा, उपाय आपको बाद में करना है। जल वगैरह लेकर गए हुए हो तो एक लोटा जल जो भी है वो आप चढ़ा दीजिए शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही पूजन अर्चना हो जाती है, जल चढ़ा देते हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो बेलपत्र है उसको निकालना है और अपना जो शहद की डिब्बी है उसको निकालना है ना। अब करना क्या है, ये जो बेलपत्र है इसमें कितनी पत्तियां हैं, सिर्फ एक बेलपत्र उपाय में हमें लगने वाली है। तो बेलपत्र में कितनी पत्तियां हैं? 3 पत्तियां है ना। हमें सिर्फ एक पत्ती में यहाँ पर शहद लगाना है, जो कि कौन सी पत्ती है दोस्तों? जो कि है दोस्तों बीच वाली बड़ी पत्ती। साइड की पत्तियों पर हमें शहद नहीं लगाना है ना। कुछ लोग हो सकता है लगा दें, हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, पर पंडित जी ने सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाने के लिए बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी उस एक बेलपत्र की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर आपको लगाना है शहद। क्या लगाओगे? शहद, है ना। तो शहद आप लोग उसके
के पूरे में फेर देना। ऐसा नहीं कि एक बिंदी लगा दी है ना, बिंदी नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा शहद उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर डालना है और अपनी सीधे हाथ की उंगली से क्या करना है, उस बीच वाली बड़ी पत्ती के पूरे में फेर देना है। फेरने से क्या होगा, वो जो शहद है वो बीच वाली बड़ी पत्ती में पूरे में हो जाएगा। ठीक है, अब इस बेलपत्र को आपको समर्पित नहीं करना होता है, इस बेलपत्र को आपको चिपकाना होता है शिवलिंग के ऊपर, वो भी सामने की तरफ या साइड में, जहाँ पर भी आप लोग चिपकाना चाहें, पर चिपकाना होता है विशेष रूप से। तो करना क्या है, आपने बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाया और शहद लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और एक तरीके से जो है आप लोगों को बीच वाली बड़ी पत्ती पर थोड़ा हाथ रख देना है ताकि वो जो शहद है वो शिवलिंग से चिपक जाए, आपकी बेलपत्र जो है वो चिपक जाए, है ना। चिकने वाले भाग के ऊपर आपको शहद लगाना है, पीछे साइड में नहीं लगाना है, क्योंकि चिकना वाला भाग ही हम जो है शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, क्योंकि बेलपत्र उल्टी समर्पित होती है। तो जो चिकना वाला भाग होगा उस पर आपको शहद लगाना है और फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप चाहो तो सामने की तरफ इस बेलपत्र को चिपका भी सकते हो, चिपका इसलिए सकते हो क्योंकि जो शहद है उसके ज़रिए से आपकी जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर चिपक जाएगी। सामने भी चिपका सकते हो या साइड में शिवलिंग में कहीं भी चिपका सकते हो, पर ये चिपकाना आपको शिवलिंग के ऊपर ही है, शिवलिंग के पास में ही, है ना। इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो या इस बेलपत्र को चिपका देते हो, उसके बाद में भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना करना कि भगवान आज हम हमारा पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हम हमारे जो पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें या अच्छे जो नंबर है वो लेकर आ सकें, है ना। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना ज़रूर करनी है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो कि भाई एकदम से आप सुबह सुबह उपाय करने के लिए नहीं जा सकते, तो आप एक दिन पहले भी अपने उस पेपर के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो ना। पर ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पहले कर रहे हो अपने उस पेपर के लिए। अगर आप पेपर के दिन सुबह सुबह जल्दी नहीं जा सकते उपाय करने के लिए, तो उस पेपर के लिए आप एक दिन पहले सुबह जो है ये वाला उपाय कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इस उपाय में हमें जल वगैरह नहीं चढ़ाना रहता है, मात्र बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद को पूरे में लगाकर इसको शिवलिंग पर चिपकाना होता है। और इसके बाद में भगवान से प्रार्थना भी आप लोगों को ज़रूर करना है कि भगवान हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी पढ़ाई की है, अब आपके ऊपर है, आप सब कुछ देख लीजिएगा और हमें इस पेपर में बहुत अच्छे से यहाँ पर मार्क्स लीजिएगा। जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये भी प्रार्थना कीजिएगा कि आपके आशीर्वाद से हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छी जगह हो जाए और इस पेपर को देने के बाद हमारी अच्छी नौकरी भी लग जाए। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहा है वो इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। बाकी जो बोर्ड एग्जाम वगैरह देंगे या कोई भी पेपर देंगे उनको अपने पेपर के लिए जो है यहाँ पर प्रार्थना करना है। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि सबसे बड़ा और विशेष उपाय है ना। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो कि अपने घर से बाहर नहीं जा सकते सुबह सुबह जल्दी पेपर देने से पहले पहले, है ना। तो ये उपाय आप लोग घर पर ही कर सकते हो, जो कि है 2 काली मिर्ची वाला उपाय, है ना। ये विशेष रूप से बच्चों के लिए है। बच्चे कहने का मतलब ये है कि जो लोग किसी भी तरह का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो बड़े भी क्यों ना हो गए हो, पर अगर वो एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पहले ये वाला उपाय कर सकते हैं ना। दूसरा जो उपाय है ये आप अपने घर से ही कर सकते हो। कब करना है, जब आप पेपर देने जा रहे हो उसके पहले, है ना, उसी दिन करना है ये वाला उपाय। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काली मिर्ची लेनी है। कितनी? 2 काली मिर्ची। अगर आपको नहीं पता है काली मिर्ची क्या होती है तो आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य से पूछिएगा कि काली मिर्ची क्या होती है, और 2 काली मिर्ची सिर्फ आपको इस उपाय में लेनी है। ठीक है, देखो ये वाला उपाय आप विशेष रूप से जब ही कर सकते हो जब आपके घर में छोटा सा शिवलिंग होगा, है ना। जो छोटा सा शिवलिंग सभी के घर में होता है, अगर आपके घर में वो शिवलिंग है तो ही आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जो भी बच्चा पेपर दे रहा है उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। जो पिछला वाला उपाय बताया वो भी बच्चे को अपने हाथों से करना है, जो पेपर देने जा रहा है उसको अपने हाथों से करना है। कोई और आपके लिए ये वाला उपाय नहीं करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 2 काली मिर्ची आपको लेना है ना। अब 2 काली मिर्ची लेने के बाद क्या करना है दोस्तों, जब सुबह के समय आप पेपर देने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर 2 काली मिर्ची आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में रखना है सबसे पहले तो, है ना। और 2 काली मिर्ची हमें सबसे पहले 2 जगहों पर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? 2 जगहों पर चढ़ाना है ना। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले वाली जो आपकी काली मिर्ची है वो आप लेकर आ जाओ अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपका शिवलिंग विराजित हो। अगर बच्चे बाहर रहते हैं और बाहर भी उन्होंने अपने घर में या कमरे में जो है शिवलिंग रखा हुआ है, भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, तो आप वहाँ पर भी चढ़ा सकते हो। तो करना क्या है, अपनी 1 काली मिर्ची को लेकर अपने ही घर का जो शिवलिंग है छोटा सा उसके पास में लेकर आओ और 1 काली मिर्ची को अपने घर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, है ना। शिवलिंग पर ना चढ़े तो वहीं पर पास में शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा, है ना। तो 1 काली मिर्ची आप लोगों को अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है छोटा सा उसमें जो है 1 काली मिर्ची समर्पित करनी है। उसके बाद में जो दूसरी काली मिर्ची है वो लेकर आ जाना है आपको सीधा अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, है ना। दूसरी काली मिर्ची आपको अपने घर की चौखट पर रखनी है। मेन गेट होना चाहिए वो आपका, जो घर का दरवाज़ा होता है वो नहीं होना चाहिए। जो आपका घर का पूरा मेन गेट है ना, उस मेन गेट पर आपको दूसरी वाली जो काली मिर्ची है वो समर्पित करना है, वो रख देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको अपना उल्टा पैर बाहर रखना है सबसे पहले। कौन सा पैर? उल्टा पैर, है ना। जब आप उल्टा पैर बाहर रखो तो उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जो है जाप करते हुए आपको अपना पहले उल्टा पैर अपने घर की दहलीज के बाहर निकाल कर जो है
दूसरी वाली काली मिर्ची को जो है अपने घर की चौखट पर समर्पित करने के बाद आप लोगों को जो है बाहर निकल जाना है। पर कौन सा पैर रखकर? पहले उल्टा पैर अपने घर के दहलीज के बाहर रखोगे, उसके बाद ही आप लोग बाहर निकल जाओगे और फिर उसके बाद सीधा आप लोग जो है अपना पेपर देने के लिए जा सकते हो। तो आप इस उपाय को करने से पहले ऐसी तैयारी करना कि जो दूसरी वाली काली मिर्ची है, उस काली मिर्ची को समर्पित करने के बाद आप अपने घर के अंदर ना आओ, ठीक है। दूसरी वाली काली मिर्ची आपने समर्पित करी, उल्टा पैर बाहर की तरफ करके, पहला कदम जो है उल्टा पैर की तरफ करके, मतलब अपने घर की दहलीज के बाहर जब निकलोगे तो पहला कदम उल्टा पैर ही रखना और उसके बाद सीधा आप लोग अपना पेपर देने के लिए जाना। उस समय मंत्र भी ज़रूर बोल देना, ठीक है। आप लोग जूते वगैरह उस समय मत पहनना, चाहो तो पहन भी सकते हो, बाहर जाकर भी आप लोग पहन लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके बाद सीधा आप अपना पेपर देने के लिए चले जाना। आप उस पेपर में असफल नहीं होगे, आपको उस पेपर में सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे कॉम्पिटिशन का हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, आपको इसमें अच्छे नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा उपाय होगा। इसके बाद में जो तीसरा उपाय है, ये बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपके बहुत ही अच्छे यहाँ पर नंबर आएंगे, ठीक है। ये उपाय आपको जब करना है, ये उपाय ज़रूर आप लोग कर सकते हो बहुत पहले। कब कर सकते हो? अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम से पहले कोई भी प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जो कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है ना, तो आपका जो पेपर है उस पेपर के पहले जो भी एक प्रदोष व्रत पड़े, है ना, ये वाला उपाय ज़रूर आप 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले भी कर सकते हो। जब आपके पेपर से पहले जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है ना, तो करना क्या है, आपके पेपर से पहले जो भी प्रदोष व्रत है उसको चेक कर लेना किस दिन पड़ रहा है। उस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को क्या करना है, 2 बेलपत्र लेना है ना, और शुद्धता का ध्यान रखना है। सुबह या शाम जिस समय भी उपाय करना चाहो कर सकते हो। वैसे तो ये वाला जो उपाय है ये प्रदोष काल में करना है, आप लोगों को ध्यान रखना। प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो 7:30 बजे से पहले आप लोग उपाय कर लेना। इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र लेना है और 2 बेलपत्र को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा लाल चंदन यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब करना क्या है कि शिव जी के मंदिर में चले जाना है ना। 2 बेलपत्र का जो चिकना भाग है, इन दोनों चिकने के भाग के ऊपर आप लोगों को लगाना है लाल चंदन, है ना। दोनों चिकने भाग के ऊपर आप लोगों ने क्या कर लगा दिया, लाल चंदन। 2 बेलपत्र के, है ना, जो चिकन वाला भाग होगा आगे का, उसके ऊपर आपको लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन लगाने के बाद इनको आप लोगों को जो है एक दूसरे के मतलब जमा कर रख लेना है, उसी अपनी सीधे हाथ की हथेली में ही, ठीक है। पहले लाल चंदन लगाया, लाल चंदन लगाने के बाद अपनी दोनों बेलपत्रों को एक साथ जमा लो, मतलब बराबर में रख लो, और एक साथ जमाने के बाद क्या करना है, इसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। और सीधे हाथ की हथेली में इन दोनों बेलपत्र को रखने के बाद अपनी उल्टी हाथ की जो हथेली है वो इन दोनों बेलपत्र के ऊपर रख लो, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का स्मरण करना है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे मन ही में सोच लेना और स्मरण कर लेना। और भगवान के किसी भी एक मंत्र का आप लोग जाप करना, कोई भी एक मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव के कोई भी एक मंत्र का आप लोग जाप करना। और जाप करने के बाद आप लोगों को भगवान शिव जी के ही मंदिर में, जो शिवलिंग में एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, वहाँ पर सबसे पहले अपनी इन बेलपत्र को स्पर्श कराना है, ठीक है। जो आपने अपनी सीधे हाथ की हथेली में रखी हुई है, इनको पहले वहाँ पर स्पर्श कराना है। फिर उसके बाद में शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराने के बाद आप के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, वो जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे उनका एक पैर उठा हुआ या मुड़ा हुआ होगा, वो आपको अलग ही दिखेगा। तो उस उठे हुए पैर के या मुड़े हुए पैर के पास में आपको ये दोनों बेलपत्र एक साथ वहाँ पर समर्पित कर देनी है, मतलब वहीं उठे हुए पैर के पास में रख देनी है। रखने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करके दर्शन करके बाहर निकलना है और थोड़े से हरे मूंग के दाने लेना है। उनको थोड़े से हरे मूंग के दाने आपको अपने घर से पहले से ही तैयार करके रखने हैं। तो थोड़े से हरे मूंग के दाने जो है आप लोगों को लेने हैं और नंदी बाबा को जो है इस दिन खिला देना है, ठीक है। आप चाहो तो मतलब उन दानों को रख लेना, आप चाहो तो अगले दिन भी खिला देना। अगर रात में आपको मिल जाती है, गौशाला में आप लोग चले जाना, गौशाला में जा सकते हो। तो खिलाना किसको है, थोड़े से हरे मूंग के दाने। ये उपाय करने के बाद नंदी बाबा को, मतलब कि बैल को, है ना। तो बाहर जो भी बैल घूम रहे हो उनको आप लोगों को जो है क्या करना है कि जो हरे मूंग के दाने हैं वो खिला देना है। पर करना प्रदोष व्रत के दिन ही है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको कुल मिलाकर 3 उपाय बताए हैं, आप अपने अनुसार जो है उपाय कर सकते हो। सबसे बेहतरीन जो उपाय है जो कि आप लोग अपने परीक्षा से कुछ समय पहले कर सकते हो, वो प्रदोष व्रत वाला ही उपाय है जो कि आखिरी में हमने बताया हुआ है। बाकी इन तीनों उपाय में से आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी यदि उपाय करने में, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।